निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के साथ बिलों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत की थी। ताहम 2 घंटे से ज़ायद रहने वाले इजलास में बिजली बिल के सताए अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला न हो सका। अब बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा, जिसमें जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी से मुतल्लिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को तारुफी ब्रीफिंग दी जाएगी। एपेक्स कमेटी खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर करेगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, अटक, सवात, दीरबाला, मालाकंड, एबटाबाद और मर्दान और गिरदुनवा में ज़लज़ले के शदीद झटकों से खौफो हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला फैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2% रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश रीजन था। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। मुआवने वकील का कहना था कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तशरीस किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतमादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी का वफ्द आज इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर वफ्द तश्कील दिया। वफ्द सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उचड़ गईं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंहवाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और मकानात गिर गए, जबकि फसलें तबाह हो गई। PGMA ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़ेरे आब आने वाले 480 देहात और मौज़ाजात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि अफ्रीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक अफ्रीकी हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। कारोबारी
कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है। रुपया नाकदरी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शुरू होने वाली तेज बारिश कुछ देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, चलो पार्क, महमूद बूटी, गढ़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहरा समेत दीगर मकामात पर बारिश हुई। बारिश के बाद हब्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की टीम टेक्सास ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाह उल हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई हो गया। मैच में दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में मोहम्मद हफीज की टीम ने 15 रन बनाए, जबकि मिसबाह उल हक की टीम वॉरियर्स 13 रन बना सकी। फ्लोरिडा में खेले गए फाइनल मैच में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए थे, जबकि टेक्सास चार्जर्स की टीम भी 92 रन बनाकर ऑल आउट हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको हम खबर दें कि निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के ज़ायद बिलों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत की थी। ताहम 2 घंटे से जायद रहने वाले इजलास में बिजली बिल के सताए हुए अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला न हो सका था। अब बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा, जिसमें जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम की तजावीज आइंदा 48 घंटों में तलब की है। गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। इजलास में मजीद कहा गया कि निगरान हुकूमत जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, बल्कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ न पड़े और सार्फिन को सहूलत मिले। आपको बताते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के जायद बिलों से मुतल्लिक इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत की थी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म और काबीना को तारुफी ब्रीफिंग दी जाएगी। एपेक्स कमेटी खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर करेगी। उसके अलावा एग्जेक्टिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। साबिक हुकूमत ने आला सतह के इजलास में मौशी बहाली की जामिया हिकमत अमली जारी की थी, जिसका मकसद
अहम शोबों में अपने गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरोए कार लाकर और दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से फायदा उठाकर मुल्क की मईशत को बहाल करना है। गुज़िश्ता महीने साबिक वज़ीर आज़म की सदारत में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम शरीक हुई थी। आपको बताते चले इस हवाले से कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। मुआवने वकील का कहना था कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे, पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। मुआवने वकील का कहना था कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर वफ्द तश्कील दिया। वफ्द सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। कैसर शरीफ के मुताबिक वफ्द में नायब उमरा जमात इस्लामी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम, मियां मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। डॉक्टर फरीद अहमद पराशा और अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू होगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के नकाज समेत दीगर अमूर पर जेर बहस आएंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और अली वसीर की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली है। ईमान मजारी और अली वसीर की दरखास्त से जमानत बाद इस गिरफ्तारी पर समाअत एटीसी जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीज, श्री मजारी और वकील सफाई एटीसी में पेश हुए। अदालत ने ईमान मजारी और अली वसीर की दरखास्त से जमानत 30-30 हजार रुपए मुचलकों की एवज मंजूर की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि ईमान मसारी के जलसे में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। उन्होंने तकरीर में कहा कि रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। ईमान मसारी की तकरीर की यूएसबी अभी आनी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 10% सार्फिन भी बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने अपने ताजा बयान में कहा कि मई जून में बिजली की तलब ज्यादा होती है। मई जून में बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मई जून में महंगे फ्यूल पर बिजली बनाकर फ्राहम की गई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में फैसला हुआ था कि मार्केटें जल्द बंद की जाएंगी। परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो उन्होंने मार्केटों से मुतल्लिक ताउन छोड़ दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि दुकानदारों की लॉबी होती है, मार्केटें जल्द बंद कराने में कामयाब नहीं हुए। और अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की तो भारत से छोड़े गए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उजड़ गईं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंहवाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई और मकानात गिर गए, जबकि फसलें तबाह हो गई हैं। पीटीएमए ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़ेर-ए-आब आने वाले 480 देहात और मौसाजात की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 155 देहात और मौसाजात जिला बहावलनगर में ज़ेर-ए-आब आए हैं। पीटीएमए के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ अजला के 480 देहात और मौसाजात मुतासिर हैं।
बहावलनगर के 155, कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात और मोसाजात सेरियाब आए हैं। पीजीएमए के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पीजीएमए ने रिपोर्ट में कहा कि दरिया सतलुज की तुगयानी अब कम होने लगी है। बहावलनगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, लोधरा, विहाड़ी और बहावलपुर से 970 अफराद को रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा 32,000 लोगों का इलाज किया गया, जबकि 300 मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। अब कुछ बात जिलजिले की तो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जिलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, अटक, सवात, दीरबाला, मालाकंड, एबटाबाद और मर्दान और गिरदोनवाह में जिलजिले के शदीद झटकों से खौफ व हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जिलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 5.2% रिकॉर्ड की गई है, जबकि जिलजिले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकश रीजन था। जिलजिला पैमा मरकज का बताना है कि जिलजिले की गहराई 184 किलोमीटर ज़ेरे जमीन रिकॉर्ड की गई है। जिलजिले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि फ्रीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात डॉलर की तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है और रुपया नाकदरी का शिकार हो गया है। इंटरबैंक पर डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया है। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक पर डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए की कमी हुई थी। ऑल पाकिस्तान जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,34,500 रुपए हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है और रुपया नाकदरी का शिकार है। इंटरबैंक पर डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक पर डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए की कमी हुई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,34,500 रुपए हो गया है। नाज़रीन, अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शुरू होने वाली तेज बारिश कुछ देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुम्बद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, चलो पार्क, महमूद बूटी, गढ़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर बारिश हुई। बारिश के बाद हब्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, जबकि बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से मुतादिद इलाके भी बिजली से महरूम हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा है। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स के गैर मिजाज इस्तेमाल और मजमूई तौर पर सफाई का मुआयना किया।
असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया और वार्निंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने डेंगी मॉनिटरिंग टीमों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर डेंगी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का कहना है कि भिखारियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जा रही है और 8 भिखारियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट ने अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में रंगीन शीशों वाली मुतादिद गाड़ियों का मुआयना किया और टिकट जारी किए गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा है। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई तौर पर सफाई का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया और वार्निंग जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने डेंगी मॉनिटरिंग टीमों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर डेंगी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का कहना है कि भिखारियों के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 8 भिखारियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में रंगीन शीशों वाली मुतादिद गाड़ियों का मुआयना किया और टिकट जारी किए गए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि छांगा मांगा के इलाके हंजरवाल फाटक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाबक हो गए। हादसे में जाबक नौजवान की शिनाख्त मुबशर और शुएब के नाम से हुई है। हादसे में जाबक होने वाले 22 साल मुबशर और 24 साल शुएब छांगा मांगा के रिहायशी थे। ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अफसोसनाक खबर है, छांगा मांगा के इलाके हंजरवाल फाटक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए। हादसे में जाबक नौजवान की शिनाख्त मुबशर और शुएब के नाम से हुई है। हादसे में जाबक होने वाले 22 साल मुबशर और 24 साल शुएब छांगा मांगा के रिहायशी थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में होने वाले जिमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। PTI ने 14 नशिस्तें हासिल कर ली। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की तमाम 72 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। कोहिनूर न्यूज की मौसूल गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब हुए। PTI बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात में 14 नशिस्तें लेने में कामयाब रही। इसके अलावा JUI 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। ANP 4 पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन में TLP को 1 नशिस्त मिली। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में होने वाले ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। PTI ने 14 नशिस्तें हासिल कर ली। ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की तमाम 72 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। कोहिनूर न्यूज को मौसूल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब हुए। PTI बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात में 14 नशिस्तें लेने में कामयाब रही। उसके अलावा JUI 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। ANP 4 पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन में TLP को 1 नशिस्त मिली। खबर शामिल करें शोरकोट से, जहां बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, ओवर टैक्सेस, ओवर मीटर रीडिंग के खिलाफ ताजिर बिलबिला उठे। अंजुमन ताजरान शोरकोट के सीनियर नायब सदर ने बिजली का इजाफी मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया कि छोटे दुकानदारों को जीने का हक दें, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। ताजिर बरादरी को हुकूमत इतना मजबूर न करे कि वो दुकानें बंद करके सड़कों पर बैठ जाए। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज तहसील शोरकोट में चौधरी गुलाम शबीर। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से?
जी बिल्कुल, मौजूद हूँ शोरकोट मेन बाजार में। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह बिजली के बिल होशरबा में इजाफा कर दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, इसी तरह ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पेशली तौर पर जो देही इलाका जाते हैं उनके लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से लोग जो पहले भी भूख का शिकार थे, उनके चूल्हे ठंडे हो चुके थे, लेकिन इन बिजली के बिलों ने जो आकर एक ऐसा गहराम मचा दिया मार्केट के अंदर, कि मार्केट में कस्टमर भी नहीं है, दुकानदार ताजे परेशान। मेरे साथ यहाँ पर अंजुमन ताजरान के जो सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो उन्होंने अंजुमन ताजरान में बहुत सारा वक्त भी गुजारा है और वो ताजर बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाजी अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद है। ऐसा बताइएगा कि आप नायब सरपरस्त आला भी हैं अंजुमन ताजरान के जो मसाइल हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखातब हूँ अंजुमन ताजरान का सीनियर नायब सदर। पहले भी मैं सदर रह चुका हूँ, अब दोबारा भी मैं सीनियर नायब सदर हूँ। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि बिजली के बिल इतने आए कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे बहुत बुरे हाल है, लेबर के बहुत बुरे हाल हैं। ये हमें भी आखिरी दिन हमने अदा किए हैं, वो भी किस्तों में। हमारी दुकान का बिल भी कम से कम 2 लाख से ऊपर का आया है। किधर जाएं, कहाँ जाएं, किसको रोना रोएं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। बैठे हैं बस, गाहक है कोई नहीं। ये देहाती इलाका है, फसल के ऊपर चलता है। फसल अब आजकल कोई है नहीं, कारोबार है नहीं, फारग बैठे हुए हैं। ऊपर से बिजली का रोना। बच्चे कह रहे हैं कि जी बिजली के बहुत बिल आए। कहते हैं जी आपके आए हैं, हमारे भी आए हैं। ये तो बहुत ही हमारे पास हमारे ऊपर ज्यादती है। चीनी महंगी है, घी महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। कौन सी चीज सस्ती है? हम किसको कहें? हम तो अपनी सरकार को ही कहेंगे ना कि इसका कोई सद्देबाब करें, इसके कोई कमी पेशी करें, कोई रिलीफ दें, हमें कोई हमें फायदा दें। तो ऐसे तो कारोबार नहीं चलते। कल भी मैंने खबरों में सुना है कि ऐसे कारोबार तो हम बंद कर देंगे, ना दुकानें खुलेंगी, ना फैक्ट्रियां खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेगा। तो ये तो पाकिस्तान सील होने वाली बात है। तो इतनी ज्यादती तो न करो ना, जितनी हम उतनी करो जितनी हम बर्दाश्त लोग कर सकते हैं। ये तो बर्दाश्त से भी ऊपर बहुत ज्यादा काम चला गया। बराए मेहरबानी करके हमें निगरान वजीर आला से भी, नवारुल काकड़ से भी ये गुजारिश है, उनके अमले से भी, उनके वजीरों से भी, जो वापटा का अपना वो जो वजीर है उससे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अवाम पे कुछ मेहरबानी की जाए। आपको अल्लाह अजर देगा, मुल्क का भला करें, आपका भी अल्लाह भला करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह हाजी साहब फरमा रहे थे कि जो गाहक बहुत कम हो गया, दुकानदार परेशान है, कस्टमर परेशान है, कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है, महंगाई का होशरबा इजाफा जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। उनका हुकूमत पंजाब वज़ीर आला, निगरान वज़ीर बड़ी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर को मुनशियात से पाक करने का अज़म रखने वाले डीएसपी मजहर इकबाल के घर से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स के डीएसपी मजहर इकबाल के घर सीआईए पुलिस का छापा है। 7 किलो महंगी तरीन आइस और जेल भिजवाए गए मुल्जिमान के कब्जे से बरामद की गई करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी वसीम, इस हवाले से बताइएगा, मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके हवालाते भरने वाले डीएसपी के घर से सीआईए ने छापा मारकर 7 किलो मुनशियात और मुल्जिमान की गाड़ियां बरामद की है। क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? देखें, आज की ये सबसे बड़ी लाहौर की खबर है कि एक डीएसपी को जो है वो मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर एंटी नार्कोटिक्स का नाम देकर तैनात किया गया था। मजहर इकबाल इनका नाम था और ये अब तक करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात पकड़ के मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा चुके थे। लेकिन इनका जो मामला सामने आया है वो इसी तरह से है कि जो मुल्जमान जेल भिजवाए थे इनकी जानिब से, जो उनकी महंगी तरीन गाड़ियां थी या उनके कब्जा से, फर्ज करें अगर किसी के कब्जा से 50 किलो जो है वो आइस बरामद की गई है, तो उनसे पैसे लेकर उनके ऊपर जो है वो कम मंशियात का पर्चा देना, जो बकाया मंशियात थी उसको अपने पास रख लेना और उसको फरोख्त करने के लिए मंशियात फरोशों को देना। ऐसी जो चीजें थी वो सामने आई हैं कि मजहर इकबाल के घर में जो है वो आला पुलिस अफसरान को इतला मिली थी कि गाड़ियां भी खड़ी हैं जो मुल्जमान के कब्जा से बरामद की गई हैं और इनके घर में जो है वो मंशियात भी है। जब पुलिस ने इनके घर में रेड किया तो तकरीबन जो है वो करोड़ों रुपए नकदी जो है इनके घर से बरामद की गई है और इसके अलावा
7 किलो वाला क्वालिटी की करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जिसको कहा जाता है आइस, जो आजकल नौजवान नस्ल जो है वो पीने के बाद बड़ी जल्दी जो है वो अपने खाल के हकीकी से मिल रही है, जो कि वो भी बरामद की गई है। और इसके अलावा जो मंशियात फरोशों के कब्जा से करोड़ों रुपए की गाड़ियां, क्योंकि जो मंशियात फरोश होते हैं वो गाड़ियों के खुफिया खानों से जो है वो मंशियात छुपा कर लेकर आते हैं लाहौर में, और इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो बाकायदा उनकी गाड़ियां जो है वो कब्जा पुलिस में ले ली जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस जो है वो एफआईआर के अंदर नहीं देती, जिस तरह से लोगों के पैसे हो गए, मोबाइल फोन हो गए, गाड़ियां हो गई, और एफआईआर के अंदर जो चीज मौजूद होती है वही मुलजिम को दोबारा वापस मिलती है। इसी तरह से मजहर इकबाल ने जो है वो मंशियात फरोशों के कब्जा से जो बरामद कर रखी थी वो भी इनके घर से बरामद हो गई है, और बाकायदा इनके कारे खासों को भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। मजहर इकबाल का जो बेटा था पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, और करोड़ों रुपए जो है वो 5-5 हजार की जो है वो डथियां थी वो भी पुलिस ने जो है वो कब्जा पुलिस में ले ली है। लेकिन अभी तक जो है वो मजहर इकबाल गिरफ्तार नहीं हो सके, और ना ही अपने बेटे या अपने कारे खासों की रिहाई के लिए कोई मौसर जो है वो कोई जवाब दे सके हैं पुलिस अफसरान को। तो ये आज की जो है वो बड़ी खबर थी कि डीएसपी सीआईए एनआईयू, जिसको नार्को टैक्स का नाम दिया गया था, उनके घर पर सीआईए पुलिस ने छापा मारा है, और आला पुलिस अफसरान के हुक्म पर ये छापा मारा गया है, और इनके घर से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और नकदी, इसके अलावा जो है वो मंशियात जिसको आइस कहा जाता है, करोड़ों रुपए मालियत की ये आइस है जो इनके घर से बरामद की गई है। तमाम चीजें जो है वो नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दी गई है, और मजहर इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो जगह जगह छापे भी मार रही है। नजर आ रहा है कि जिस तरह से इनके घर में रेड किया गया था आईजी पंजाब की जानिब से, वजीर आला पंजाब की जानिब से, और इसके अलावा डीआईजी सीआईए की जानिब से जो है वो बाकायदा इनको डिसमिस भी किया जाएगा और इनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज होगा। जी ठीक है, वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी बिजली के बिलों में खतरनाक हद तक इजाफे के खिलाफ आज डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा की जानिब से बिजली के बिलों में नए नए टैक्सों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। सार्फिन शहरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए उन्हें कानूनी तहफ्फुज देने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा जुनेद इकबाल खिच्ची एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के बिलों ने गरीब अवाम का दिवालिया करके रख दिया है। आए रोज नए नए टैक्सों की भरमार ने अवाम का जीना हराम कर दिया है, और वापडा की तरफ से कंज्यूमर के बिजली की रीडिंग 30 यौम के अंदर ना होने की वजह से बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा हो जाता है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा बिजली के फी यूनिट में आए रोज इजाफे को मुकम्मल मुस्तरद करती है। हुकूमत वक्त ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई ने मुल्क में अफरा तफरी और जराइम को फरोग दिया है। जुनेद इकबाल खिच्ची ने मजीद कहा कि हुक्मरान खुली आंखों से तमाशा देखने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि बिजली के टैरिफ में कमी की जाए और महंगाई को कम करने के ठोस इकदाम किए जाएं। बसूरत दिगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा भरपूर एहतजाज करेगी और सार्फिन शहरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए उन्हें कानूनी तहफ्फुज फराहम किया जाएगा। 28 अगस्त बरोज सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा बिजली के बिलों में। खबर शामिल करें कोटरी के इलाके जामशरू से, जहां सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को ऑनलाइन असलहा फ्राहम करने के वाले नेटवर्क का कारिंदा भी गिरफ्तार दहशतगर्दों में शामिल है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों ने SRA कमांडर जुल्फिकार खासखेली की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कोटरी के इलाके जामशरू में सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को ऑनलाइन असलहा फ्राहम करने वाले नेटवर्क का कारिंदा भी गिरफ्तार दहशतगर्दों में शामिल है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों ने SRA कमांडर जुल्फिकार खासखेली की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रखी थी।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नारोवाल के मोहल्ला ग्रीन सिटी में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नारोवाल के मोहल्ला ग्रीन सिटी में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल हो गए। मकतूलीन में बाप, बेटा और शादीशुदा बेटी शामिल है। पुलिस थाना सिटी ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी मुतादिद जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। लुडन के कई इलाकों में सैलाब से मुतासरा लोग निगरान हुकूमत की मदद के मुंतजिर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां असलम से, जो इस वक्त मेहराबाद बंद पर मौजूद हैं। ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुडन के इलाके बंद मेहराबाद पर। यहाँ पर 2 मौजे जो है वो सिलाब की जद में आ चुके हैं। एक मौजा बुंगा आजम है और एक दूसरा मौजा खिची टीवान है। मेरे साथ यहाँ पर सिलाब से हुए मुतासरीन मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोहिनूर न्यूज़ की टीम का शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ बने। आप देख सकते हैं कि दरियाए सतलुज ने इस इलाके को बड़ी बुरी तरह से मुतासर किया है और हज़ारों एकड़ फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोग बेघर हो चुके हैं और लोगों का कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो इन लोगों के लिए जो है वो मेडिकल कैंप लगाए। इनके मवेशी बीमार हो रहे हैं, उनके लिए चारा नहीं है। तो हुकूमत जो है वो इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। मेरे साथ यहाँ पर दूसरे भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। हम कोहिनूर चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे इलाके में आए और हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो सुने। इस वक्त जो मेहराबाद बांध है उसके साथ पानी है। खिची टिवाना, बुंगा आजम, रफीक टिवाना, नवाज शाह, ये सारे मौजे हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। उनकी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। उनका आना जाना में बहुत मुश्किल हो चुका है। लिहाजा मेहरबानी की जाए, हुकूमत से गुजारिश है कि इनके जो भी मसाले हैं इनके हल करें और इनको इमदाद करें। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि हमारे यहाँ पे सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही। हमारा खबर शामिल करें तिरिंडा मोहम्मद पनाह से, जहां बासर साबिक काउंसलर फिदा हुसैन ने अपने दीगर साथियों के हमरा गरीब मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। घर की 4 दीवारें गिरा दी और खवातीन पर तशद्दुद भी किया। गरीब फैमिली बासर काउंसलर के जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, तिरंडा मोहम्मद पनाह का नवाई इलाका है। मौजा तिरंडा गुरगेज बस्ती नबीपुर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज साबिक काउंसलर फिदा हुसैन और उनके जो है चंद साथियों की जानिब से गरीब मेहनत कश के घर पर हमला किया गया है। उसके घर की 4 दीवारी भी गिरा दी गई है। घर के सैन में लगाए गए जो पौधे थे खूबसूरती के लिए लगाए गए वो भी उखाड़ कर फेंक दिए गए और गरीब मेहनत कश की जो खवातीन थी घर में मौजूद, उन पर धावा बोलकर उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। गरीब मुतासरा खानदान जो है उनके जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस फैमिली के जो सरबराह हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कल जो वाकया पेश आया उनके मुतालिक क्या कहेंगे? सर गाल है, कल 4:30 बजे 5 बजे टाइम आ असा थी घर बैठे थे, पब्लिक गिनते आगे फिदा हुसैन मेंबर आकर ते सारे दीवारें तोड़ते, सारे घर वाले गिरे कुटे साकू मारे, दरवाजा तोड़ी ते कब्जा खसन पै गए। असा गरीब लोग फोन ते कॉल की कहीं नहीं चाहती थाने वाले वाल असा वन फई ते की 2 बारी उन्हें वाल पुलिस भेजी। पुलिस ये देख ते गई पी अगे आ बजे तुम्हारी कार्रवाई करे नू कोई कार्रवाई करने की 10 बजे रात दे फिर वाले से असा गरीब लोग से असा DPO साहब को इल्तिजा करे नू कि साडा रहम दिली का इमदाद की वने ना तो असा गरीब आदमी कहते भावे साडा कत्ल थी वने कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल, मुतासरा खानदान ने DPO रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि उन्हें हर मुमकिन जो है इंसाफ फराम किया जाए। जो इल्जाम लाएहान है फिदा हुसैन जो साबिक काउंसलर है उनको मुबैना तौर पर सियासी आशीर्वाद भी हासिल है और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। गरीब खानदान जो है DPO रहीम यार खान से इंसाफ का मुंतजिर है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफे ने अवाम के होश हवास छीन लिए। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी की अवाम सड़कों पर निकल आए। इस मौका पर हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी मरी रोड पर अवाम के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा कि बिजली के बिलों से सताई अवाम क्या कहती है।
जी बिल्कुल, इस वक्त बिजली के बाबदा के वासा के सताए हुए जो अवाम है इस वक्त रोड पे मौजूद हैं। किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आज खालिस्तान सारी की सारी इस वक्त अवाम यहाँ पे मौजूद है, जो बिजली के बिल लेके, वासा के बिल लेके, अपने छोटे छोटे बच्चों का खून पसीना लेके यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आया परेशानी तो है, आप ये क्या सवाल करूं कि आपको क्या परेशानी है? परेशानी में हम लोग भी इसी परेशानी से दो चार हैं, इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। बिल जलाने के हवाले से, गैस जलाने के हवाले से, पानी जलाने के हवाले से यकीन करें कि हमारे समेत ये तमाम लोग मुतासरीन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त खान साहब मौजूद हैं। खान साहब ये बताएं, लोग इस वक्त जो है ना बड़े सताए हुए हैं और आपका मौजूदा हुकूमत के साथ भी तल्लुक है और आप आवाम की खातर रोड में हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली जी मौजूदा हुकूमत तो नहीं, अब तो बुरी हुकूमत का एक कंफ्यूजन चल रही है। ये बुरी हुकूमत है, ठीक है ना जी। मौजूदा हुकूमत ने अपना जो पिछला टेन्योर है वो कंप्लीट किया। लोगों को ये आम माशाल्लाह आज बिला तफरीक मतलब हर पेशे जिंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पर माशाल्लाह कोई मजदूर है, कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी की अपनी दुकान है और सब इधर आए हैं। जमातों को आप देखें, आप इधर किसी जमात का पूछें, आप किसी जमात का पूछें, आप किसी बोले प्लीज, आप बोले। आप किसी जमात का देखें, आप बोल खैर है या देखें नाज़रीन, इस वक्त अवाम जो है वो मुश्किल है। अवाम चाह रही है कि उनकी आवाज दूर तक पहुंचे। शर्मा भाई आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू। बेसिकली जी आज सारे इकट्ठे होकर आज मुझे सुबह कॉल आई कि सरमद भाई एलियाने इलाका ने डिसाइड किया कि हम लोग एक एहतजाज करें, आपने लाजमी आना है। अब ये हमारी बरादरी भी है, ये हमारा ओढ़ना बिछोना भी है, ये लोग हमारी गमी खुशियां एक है। मैंने कहा जी मैं लाजमी आऊंगा। क्यों? क्योंकि हर फर्द इस बात से अफेक्टेड है। खाली कहने की मुराद ये है कि जो टैक्सेस आपने ऊपर लगा दिए हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। आप मोड़ तोड़ के आप उसी तरीके से गरीब को और पीछे जा रहे हैं। गरीब को पीछा जा रहा है, गरीब के साथ ज्यादती की जा रही है। मेरे एक और दोस्त मौजूद है। आप पीछे देखो, ऐसा पीछे हो रहा है, पीछे हो जरा खुले ऐसा जी। मेरे पैर देखो, मैं मजदूर आदमी हाँ, ब्लाक जाना है, मेरे पैर ना के हाल है। देखो ए सान चाहिए, ए सान वजीर आजम कोई नहीं चाहिए, ना कुर्सी चाहिए ते प्रोटोकॉल 50 घड़ियां चाहिए, ना बात की जाए साडे नबी ना कोई उम्मती आवे फिर अल्लाह चलावे। लोगों का ये कहना है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कोई आए जो हमारे मसाइल हल करे, जो हुकूमत को चलाए। लोग परेशान है। 31,000 मलेशिया के शहर में IKC और राजपूत कंस्ट्रक्शन ग्रुप के इश्तराक से पाकिस्तान और मलेशिया की आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। जी, मलेशिया के शहर सत्यालम में IKC और राजपूत कंस्ट्रक्शन ग्रुप के इश्तराक से मलेशिया और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मलेशिया के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट दातो हसानुद्दीन मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात वेलफेयर अताशी डॉक्टर हसीब अमीन थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी की मेजबानी मिस शमीम ने की। IKC के चेयरमैन ने अपने इब्तदाई खिताब में सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। And a very good evening to everyone, especially to our Malaysian friends, our Pakistani friends are here, and we are here to celebrate the Independence Day of Pakistan and Malaysia. Pakistan Independence Day, which is 14th August, Malaysian Independence Day, the 1st August. So we've shared the same month to celebrate the independence together. And we are very happy that there's a lot of Pakistanis are contributing to Malaysian economy and saying thanks to the Malaysian our brothers and sisters as well to giving the lot of opportunities to Pakistanis for their growth. And we are, inshallah, we are working together for prosper for the both nations. And I'm very thankful to Dr. Hasib to be here from the Pakistani Embassy to honor us for this program. And especially thanks to the Rajput Construction Group who sponsored this whole beautiful event. And without them, this thing won't be happen. So I'm very thankful to Mr. Asghar or Mr. Ali for that. And I'm so honored to have Dr. Nazila, Dr. Sanuddin as well to be part of us, Mr. Nasri, Ms. Fernandez from the MASA.
So enjoy your evening and wish everyone all the best for the future. Thank you. इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मलेशिया के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट दातो हसनुद्दीन मोहम्मद यूनुस ने शुरा से खिताब किया। To celebrate the independence of Malaysia and Pakistan. This occasion marks a significant milestone in the history of our nations, a testament to the unyielding spirit of freedom and commitment of our forefathers to the ideals of self-determination and sovereignty. इस प्रोग्राम में डिप्टी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज मलेशिया दातो नजीला एक्सको सलांग और मिस्टर नजरी, CEO KPJ हॉस्पिटल ग्रुप मिस नूरानी, राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर राणा मोहम्मद असगर, राणा रियासत अली, दातन शरीफा, पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात वेलफेयर अताशी डॉक्टर असीब अमीन, PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर मियां इरफान जफर, बाबर शहजाद, हसीब भट्ट, रासब तारड़, अदनान काशफी, फरियाल इकबाल, पाकिस्तानी कम्युनिटी और मलेशियन कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी गुलकार हनान रजा ने पाकिस्तानी नगमों से मेहमानों को खूब लुत्फ अंदोज किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों की पाकिस्तानी और अरब खानों से खूब तवाज़े की गई। कैमरा टीम के साथ मलिक वाजिद अली, कोहिनूर न्यूज, मलेशिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एशिया कप के लिए फूल प्रूफ ट्रैफिक की तैयारियां शुरू कर दी। पहला मैच 3 सितंबर, दूसरा 5 सितंबर और तीसरा मैच 6 सितंबर को खेला जाएगा। CTO लाहौर का कहना है कि शायकीन क्रिकेट और शहरियों को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा। होटल से कजाफी स्टेडियम और स्टेडियम से होटल तक टीमों को 0 रूट दिया जाएगा। टीमों के मूवमेंट के दौरान रोड्स को कम से कम वक्त के लिए बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज लिबर्टी पार्किंग एरिया और LDA सनपोर्ट होटल पार्किंग के लिए मुख्तस है। मैचेस के दौरान माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। फेरोजपुर रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा होगी। मुस्तनसर फिरोज ने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार रूट ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 2 फोर्क लिफ्टर्स, 3 ब्रेक डाउन भी तैनात होंगे। रास्ता ऐप, रास्ता FM 88.6 के जरिए शहरियों को लम्हा बलम्हा ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। दूसरी जानिब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुली कचहरी का इनेकाद कर दिया, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। IG पंजाब ने शहरियों के मसाइल के इजाले के लिए RPOs, DPOs को अहकामात जारी किए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब ने कहा कि शहरी अपने मसाइल और शिकायत का इंदराज कंप्लेंट सेंटर 1787 पर भी करवा सकते हैं। पुलिस मुलाजमीन ने मुख्तलिफ पेशा वराना उमूर से मुतल्लिक दरखास्तें IG पंजाब को पेश की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एडमन, वेलफेयर और एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को मुलाजमीन को फौरी रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत। पुलिस मुलाजमीन को दरपेश मसाइल का फौरी अजाला करके उन्हें बासानी फ्राहम की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अफसरान को मातहत मुलाजमीन के मसाइल ज़ाती दिलचस्पी से हल करने की हिदायत की गई। पुलिस शोहदा और दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के वर्सा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का थाना मजंग का दौरा। IG पंजाब ने पुलिस इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मजंग के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने थाना मजंग में कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात में आने वाले शहरियों को मजीद फायदे मैसर होंगे। मजीद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्या बतलाया और क्या दिखाया, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। आज हम आपसे पुलिसिंग के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे वहाँ जाकर बात करने लगे हैं, यानी कि थाना और थाने में दी जाने वाली सर्विसेज। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने एक थाने का दौरा किया जिसके अंदर बहुत बुरी हालत देखी उन्होंने और उन्होंने उसको इम्प्रूव करने का कहा, और हमने 120 घंटे में 120 आवर्स में अली नासिर रिजवी और बिलाल कमियाना ने इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। ज़रा देखिएगा कि हमने इसको पाकिस्तान के अवाम के लिए न सिर्फ खोल दिया, अवेलेबल किया, बल्कि इसकी सर्विस डिलीवरी में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs भी दिए। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि ये थाना अब लोगों के लिए कैसे अवेलेबल है और क्या सर्विसेज दे रहा है। अगर आप हमारे पास यहाँ पे एंटर होंगे तो ये किसी 5 स्टार होटल की लॉबी नहीं, बल्कि ये हमारा थाना है और इस थाने में लोगों को सर्विस डिलीवरी पहले से बेहतर दी जा रही है। जबकि आप यहाँ पे आएंगे तो हर थाने में इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर आला के विजन के मुताबिक हम
स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन यानी सिप्स के मुताबिक करने जा रहे हैं। क्यूमेटिक मशीन होगी जिसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी होंगी कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस जगह पे कौन सा यूनिट अवेलेबल है। 4 से 6 तक तमाम SHOs अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। और इस सिलसिले में अगर हम जाते हैं तो हमारे SHO साहब, यस साहब, क्या हाल है आपके? 4 to 6 अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है आपकी? ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। थाने को 2 एंड्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब है जहां लोगों ने आना है और लोगों के मसाइल हैं। वो जब आते हैं तो हम फ्रंट एंड को लोगों के लिए मेक अवेलेबल कर देते हैं और यहाँ पे हमारे एजुकेटेड लोग अवेलेबल होते हैं काउंटर्स के ऊपर, जो कि बाहर की क्यूमेटिक मशीन से टोकन निकलता है। वो टोकन जो है वो यहाँ पर आता है और उसके बाद इनको यहाँ पे विजिटर्स का कार्ड दे दिया जाता है कि उन्होंने किससे मिलना है, किसके पास जाना है। और इसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी ब्यूटी के ऊपर और इसके अंदर जो हमने वंडरफुल किस्म के इनिशिएटिव्स लिए हैं, सिर्फ वो बताना ज़रूरी नहीं बल्कि बताना ज़रूरी है कि थाने के अंदर क्या होता है। तो ये थाना और बाकी थाने जो ही सिप्स के वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक कंप्लीट होते जाएंगे, हम इंस्पेक्शन के लिए पेश कर देंगे। लिहाजा लोगों को बिला वजह थाने के उन कमरों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उनको सर्विसेज सारी सामने प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, कोई चीज़ उन्होंने बतानी पूछनी है या किसी भी केस के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। इसके अलावा हमारी खिदमत ऐप और हमारे खिदमत मराकज़, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और खिदमत काउंटर्स वैसे भी अवेलेबल हैं। थाने के सिप्स के प्रोसीजर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और उनके होने वाले गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IG पंजाब ऑफिस के बाहर CIA काहना के DSP कैसर अजीज और उनकी टीम के खिलाफ शहरियों का भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि CIA पुलिस ने 12 बकरे, नकद रकम और जेवरात लेने के बावजूद भी हमारे बच्चों इबाद और दाऊद के खिलाफ डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक एहतजाज के लिए आए शहरियों का कहना था कि DIG इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने के बावजूद भी CIA के इंस्पेक्टर अनवारुल हक और कैसर अजीज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई है। जबकि दूसरी जानिब DSP CIA काहना कैसर अजीज का कहना था कि आसिम, दाऊद और इबाद तीनों मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो चोरी, डकैती, रहसनी, नाजायज असलहा रखने समेत दीगर जराइम में मुलविस और पुलिस को मतलूब थे, जिनके खिलाफ थाना कोट लखपत, निश्तर खाना, शादरा, नसीराबाद समेत लाहौर के दीगर थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। कैसर अजीज का कहना था कि एहतजाज की आड़ में किसी जराइम पेशा अनासर को ना रायत दी जाएगी और ना ही उनसे ब्लैकमेल होंगे। मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से छीनी गई रकम और दीगर सामान रिकवरी की सूरत बरामद किया गया है। लिहाजा किसी ने भी कोई रिश्वत का मुतालबा किया, ना ही किसी से वसूल की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म, जबकि CCP लाहौर और DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशा है। SHO सतु कतला तैमूर अब्बास खान का अहसन इकदाम है। फैमिली की जानिब से घर से निकाली गई बेघर खातून को कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए घर वापस भिजवा दिया। मजीद तमाम अहवाल क्या जान लेते हैं SHO सतु कतला तैमूर अब्बास खान और साइले खातून की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर अब्बास खान है। मैं SHO पुलिस स्टेशन सतु कतला तैनात हूँ। एक मोहम्मद खातून ज़किया नवाज़ कुछ अरसा कबल CCPO साहब लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को पेश हुई कि मेरी और मेरी बेटी डॉक्टर अरूज की कंबाइन प्रॉपर्टी घर है 10 मरले का, जो कि हम दोनों के नाम पे है और मेरी बेटी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया। वो मोहम्मद खातून को CCPO साहब ने SP सदर सिद्रा खान साहिबा के पास भेजा, जिसके बाद इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में ये सारी बातें जो है वो साबित हुई और उस मोहम्मद खातून को पुलिस ने कानून के मुताबिक उसके घर में जो है वो एंटर करवाया, उसकी दाद रसी की। लाहौर पुलिस हमेशा शहरियों के लिए जो है वो अव्वलीन फ़र्ज अदा करने के लिए हम वक्त तैयार है। मैं वापडा टाउन की रहने वाली हूँ। मेरी दामाद और बेटी ने 2.5 साल से मुझे घर से निकाल दिया था और
जबकि मुझे ये इन्होंने अपने घर में 2.5 साल से रखा हुआ था। और CCPO साहब और तैमूर अब्बास साहब और इसदरा खान साहब और मोहिउद्दीन साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा, कि इन्होंने मेरे साथ बहुत दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपने घर में खुश हूँ। गुफ्तगू आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।